पिछले 1 महीने से बैठी है, क्या यहाँ से दिखाई नहीं देता प्रधानमंत्री जी को? और मैं आज भी कहता हूँ प्रधानमंत्री जी को इस पूरे मामले का तुरंत संज्ञान लेकर उस बाहुबली को गिरफ्तार करना चाहिए, वरना जो छवि उनकी बनी थी ना देश के अंदर, वो एक तरीके से धूमिल होती जा रही है और आने वाले दिनों में और धूमिल हो जाएगी और कहीं ना कहीं उनका सुपड़ा साफ हो जाएगा, इस तरह की अगर उन्होंने कड़े कदम नहीं उठाए। अच्छा, लेकिन बीजेपी के लोग आप लोगों को कह रहे हैं कि इन लोग देशद्रोही हैं और प्रधानमंत्री राष्ट्र हित में काम कर रहे हैं तो उनका विरोध कर रहे हैं। अरे एक बात बताइए, हम देश की सुरक्षा करते हैं, हमारे बच्चे देश की सुरक्षा करते हैं, हम मेडल लेके आते हैं, अगर हम भी देशद्रोही है तो फिर जो देशद्रोही कहते तो उनको क्या कहेंगे? देशभक्त कौन है इसके अंदर? तो ये कहीं ना कहीं खुद उनको सोचना चाहिए, इस तरीके का बयान नहीं देने चाहिए। बयान नहीं देना चाहिए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि बेटियों को न्याय कब तक मिल पाएगा? हमारी जब तक लड़ाई जारी रहेगी, जब तक बच्चियों को न्याय नहीं मिल जाता, और इस लड़ाई को और मजबूती से लड़ेंगे, और भी मजबूती से बिल्कुल लड़ेंगे। लेकिन बीजेपी के लोग लेकिन बीजेपी के लोग सर ये कह रहे हैं कि जब तक प्रधानमंत्री जी हैं वो सबको न्याय दिलाते हैं और इस बेटियों को भी न्याय मिलेगा, पुलिस काम कर रही है, लेकिन इन लोग झूठ पे बवाल कर रहे हैं। तो दिलाइए ना न्याय, मना किसने कहा है? मैं यही तो कह रहा हूँ कि 1 महीने से बैठे हैं, अगर न्याय मिल जाता, ना कोई राजनीतिक पार्टी यहाँ पर आती, ना कोई प्रधानमंत्री के खिलाफ बोलता, ना सरकार के खिलाफ बोलता। सवाल तो ये है कि लड़ाई सरकार या प्रधानमंत्री से नहीं है, लड़ाई है न्याय के लिए, बच्चियों को न्याय दिलाने के लिए। और विशेष तौर पर जिस तरीके से 1 महीने की घटना घटी, सरकार ने जिस तरीके से बृजभूषण जैसे बाहुबली को संरक्षण दिया, तो कहीं ना कहीं देश की जनता अब सरकार से और प्रधानमंत्री से सवाल पूछना चाहती है कि ऐसे बाहुबली को क्यों संरक्षण दिया जा रहा है? ऐसा क्या राज उसके पास है कि जो सरकार उससे घबरा रही है और उससे डर रही है? अच्छा सर, लेकिन बृजभूषण भी ये कह रहा है कि पहलवानों को पहलवान बनाने में और मेडल लाने में हमारा बहुत योगदान है, वो अपना योगदान बता रहा है। अरे ये गलतफहमी दिमाग से निकाल दे। इनको पहलवान बनाने में इनके माँ बाप का हाथ है, और जो इनके गुरु हैं, जो इनके कोच हैं, उनका रोल है, और विशेष तौर पर देश के 140 करोड़ लोगों के दिलों में बसते हैं। ये गलतफहमी बृजभूषण अपने दिमाग से निकाल दे। बृजभूषण जैसे व्यक्ति ने इस कुश्ती संघ का बेड़ा गर्क कर दिया है, और कहीं ना कहीं आज देख सकते हैं सड़कों पे, मैंने कहा कि आज सड़कों पे हजारों की तादाद में लोग, और 28 तारीख को पूरी दिल्ली के अंदर सड़कों पे लाखों लोग होंगे और नई संसद के अंदर महापंचायत होगी। देश के नौजवान और देश की मातृशक्ति अपनी आने वाली पीढ़ियों के लिए एक नया फैसला और कठोर फैसला लेगी, ताकि ये हमारी नौजवान पीढ़ी और हमारी मातृशक्ति के ऊपर कोई किस तरीके का आने वाले दिनों में इस तरीके का व्यवहार कोई व्यक्ति ना कर सके। लेकिन आखिरी सवाल आपसे है कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा देने वाले प्रधानमंत्री अब 9 साल जब अगले साल 24 में चुनाव है लोकसभा का, उसके पहले उनके कई सारे मंत्री ये कह रहे हैं कि बेटियों का जितना उद्धार हो गया है, बेटियां जितना आगे निकल गई हैं, 70 साल के जो बाकी कांग्रेस की सरकार थी और बाकी सरकारें थी, उसमें बेटियां घर से बाहर नहीं निकल पाती थी, अब वो खुलेआम घूम रही हैं। देखिए, ये तो अधिकार किसी ने नहीं दिया। बात ये है कि 70 साल या 100 साल की बात नहीं है, बात है कि हम भी इस बात को मानते हैं कि हमारी बच्चियां, हम घर से बाहर निकलते हुए डरते थे, और कहीं ना कहीं जिस तरीके से पिछले 15-20 साल के अंदर बच्चियां बाहर निकलने लगी और मेडल लाने लगी और विश्व स्तर पर देश का नाम रोशन करने लगी, लेकिन जिस तरीके से बृजभूषण जैसे बाहुबली बच्चियों का शोषण करते हैं, आज कहीं ना कहीं हर नागरिक ये सोचने को मजबूर है कि अपनी बच्चियों को बाहर भेजे कि नहीं भेजे। सवाल तो यही है ना कि ऐसे बाहुबली से, ऐसे यौन उत्पीड़न करने वाले व्यक्तियों से अपनी बच्चियों को कैसे बचाया जाए, ताकि भविष्य में किसी बहन बेटी के साथ इस तरीके का व्यवहार ना हो। किस तरीके से के लिए तैयार है? तो हमने तो कहा है ना कि हम जो महिला खिलाड़ी, 7 खिलाड़ी, उन्होंने जो आरोप लगाए उनका भी कराने को तैयार है, और बृजभूषण भी कराए, इसमें देरी क्या है? वहां तक नहीं पहुंच पा रही आवाज। देखिए, वहां तक भले ही ना पहुंच पा रही हो, लेकिन जम्मू कश्मीर के अंदर G20 की बैठक चल रही है। दुनिया इस बात का जिक्र कर रही है कि दुनिया के 20 बड़े देशों की अध्यक्षता भारत कर रहा है। ऐसे समय में अभी यूपीएससी का रिजल्ट आया, जिसके 5 पहले टॉपर महिलाएं हैं। इसका मतलब इस देश में महिलाओं ने एक कामयाबी का परचम लहराकर दिखाया है। लेकिन अगर महिला कलेक्टर बन
बन सकती है, यूपीएससी में ऑल ओवर इंडिया में पहली 5 रैंक ला सकती है, तो न्याय सरकार महिला को क्यों नहीं दे सकती? ये बड़ा सवाल इसलिए हो जाता है। ये शाम जब यूपीएससी की पहली 5 टॉपर महिलाएं हो, ये शाम जब महिलाएं मोमबत्ती की लो के तेरे न्याय मांगने निकल रही हो, इतिहास में दर्ज होगी, याद रखिएगा। अच्छा, लेकिन वो तो कह रहे हैं कि बेटियों को 9 साल में जितना उन्होंने आगे बढ़ाया बीजेपी के लोगों को किसी ने नहीं बढ़ाया है। क्या कितना आगे बढ़ाया है कि हाथरस की एक बेटी को आधी रात में आपने दरिंदगी के साथ जला दिया? कितना आगे बढ़ाया है कि आपके एक विधायक कुलदीप सिंह सेंगर ने एक बेटी के साथ रेप किया? क्या ये आगे बढ़ाना था? अगर ये आगे बढ़ाना था तो ऐसे आगे बढ़ने अग्रसर होने की इस देश को जरूरत नहीं। अच्छा, आखिरी सवाल है, आप लोग कह रहे हो कि बेटियां जब से धरने पर बैठी हैं, वहीं ब्रिजभूषण ही कह रहा था हम तो पाक साफ हैं, ये जो आंदोलन हो रहा है विपक्ष करवा रहा है। मतलब ब्रिजभूषण क्या है? ब्रिजभूषण आरोपी भी, ब्रिजभूषण जज भी, ब्रिजभूषण वकील भी, ब्रिजभूषण क्लीन चिट भी खुद ही दे लेगा और ब्रिजभूषण न्याय भी खुद ही कर देगा। इस देश का कानून है जो कहीं दिख नहीं रहा, उसी को खोजने, उसी को टटोलने, उसी को मजबूत करने हम इंडिया गेट पर जा रहे हैं और हम ढूंढ कर रहेंगे। के लिए तैयार है ब्रिजभूषण। ब्रिजभूषण नार्को टेस्ट के लिए तैयार तो है, लेकिन तब जब इस देश में बजरंग पुनिया का नार्को टेस्ट हो, कानून इजाजत दे दे। कराएगा कौन? सवाल यही है। तैयार हम भी, तैयार वो भी, फिर कराए कौन? इस बात का जवाब ढूंढ करके लाइएगा। कानून पे भरोसा नहीं है। कानून पे भरोसा कैसे होगा? कानून के तहत जो कमेटी बनाई गई, उसने ब्रिजभूषण को, जिसको जज बनना था कमेटी को, उसने आरोपी को बाप कह दिया। बताइए कानून पर भरोसा कैसे करें? कोर्ट पे भरोसा है, कोर्ट पर पूरा भरोसा है और कोर्ट को साधुवाद करना चाहते हैं कि उसने इस देश की बेटियों के साथ खड़े होकर के एफआईआर का कानून का पहला पन्ना कोर्ट ने ही खोला है, इसीलिए कोर्ट पर पूरा भरोसा है। तो अब आगे क्या करेंगे? आगे सरकार को तय करना है क्या करना है। हम 28 तारीख को संसद पर जा रहे हैं और आज इंडिया गेट पर पुलिस बैरिकेडिंग लगाए खड़ी है। बैरिकेडिंग गांधी के रास्ते में इस देश ने कभी लगा ही नहीं सकता, ना कभी लगे हैं ना लगेंगे। अगर लगेंगे तो वो हटेंगे भी, ये तय रखिए। गांधी के रास्ते पर चलने वाले, मोमबत्ती हाथ में लिए हम लोग हैं, गांधी के रास्ते में बैरिकेडिंग नहीं हो सकते। क्या लग रहा है आज के इस आंदोलन से? क्या लग रहा है आपको? आज के इस आंदोलन से ये देश देख रहा है कि बेटियां भी उस वक्त 42 डिग्री टेम्परेचर में मोमबत्ती हाथ में लिए न्याय मांगने निकल रही है। समूचा देश साथ है, हर माँ साथ है, माँ की ममता साथ है। न्याय की उम्मीद हम ढूंढ कर रहेंगे और इसीलिए हम आज इंडिया गेट जा रहे हैं। इस आंदोलन से कोई तब्दीली आने वाली है कि नहीं? इस आंदोलन में तब्दीली जरूर आएगी। आंदोलन के अलग अलग पड़ाव होते हैं। पहला पड़ाव 31 दिन बीत चुके हैं, दूसरा पड़ाव में 28 तारीख महिला पंचायत आप देख रहे हैं, तीसरे पड़ाव में जरूरत पड़ी तो वो ट्रैक्टर भी आएगा जिसके सामने किसान आंदोलन में गड्ढे खोदे गए, लेकिन ट्रैक्टर हवाई जहाज की तरह उड़कर दिल्ली में आकर बैठ गया। जरूरत पड़ी तो हर पड़ाव आप देखेंगे। मोदी सरकार होश में आओ, होश में आओ, मोदी सरकार होश में आओ, होश में आओ, मोदी सरकार मुर्दाबाद, 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 मोदी सरकार मुर्दाबाद, बेटियों को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो, बेटियों को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो, भूषण को गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो, मोदी सरकार मुर्दाबाद, 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 मोदी सरकार हाय हाय, हाय हाय हाय, मोदी सरकार हाय हाय, हाय हाय हाय। कैसे आए हैं? हम कंडेला खाप से आए हैं, जींद हरियाणा से आए हैं। मोदी की ईंट से ईंट बचा देंगे। अच्छा, हाँ जी, हाँ, इसलिए आए हैं। इसलिए आए हैं। अच्छा, आप लोग इंडिया गेट पे जा रहे हैं? इंडिया गेट पर जाएंगे, शांति प्रिय हमने यानी प्रदर्शन करना है। कैंडल मार्च करना है। कैंडल मार्च है। पुलिस बैरिकेडिंग लगा के रखी है, कैसे बढ़ेंगे? हम उसको शांतिपूर्वक प्रदर्शन करेंगे। हमारी तरफ से कोई गलती नहीं की जाएगी। हम कोई गलती नहीं करेंगे, प्यार प्रेम से आराम से। हम हमारी बहन बेटियों को हम अपनी बेटियों को न्याय दिलाने के लिए आए हैं और इस सरकार की जड़ों तक हिला देंगे हम अगर हमारी बहन बेटियों। 2024 के अंदर जो इलेक्शन होगा, मोदी नाम की कोई चीज नहीं दिखाई देगी यहाँ। क्या ये हाँ सरकार जी बिल्कुल, इसीलिए बनाई थी कि हमारी बहन बेटियां यहाँ पे। इसने सारा सौदा बेच दिया, कोई चीज नहीं छोड़ा। फौज इसने बेच दी, रेल इसने बेच दी, LIC इसने बेच दी, कोई चीज नहीं छोड़ रखी। रोजगार सरकार कह रही है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। अरे कहाँ बेटी बचा रहा है, कहाँ पढ़ा रहा है बेटियों को? बेटियों को कहाँ न्याय है? बेटी बेचारी रोड पे बैठी है, भैया। सड़क में बैठी है। आपसे पूछ रहे हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा लगाकर तो गवर्नमेंट आ गई, पर हर विद्यार्थी यहाँ रोड पर है, हमारे पहलवान परेशान है, तो वो नारा कहाँ गया गवर्नमेंट का? बेटी बचाओ बेटी जिन पढ़ाओ। बेटियों ने पूरे देश का नाम रोशन किया है और वो बेटियां आज यहाँ बैठी हुई है जी।
मैं ये बोल रहा हूँ जिन बेटियों ने पूरे देश का नाम वर्ल्ड में रोशन किया है, वो बेटियां आज यहाँ पे बैठी हुई है न्याय लेने के लिए। हालात है पूरे संसार लेवल पे जिन्होंने नाम कराया आज